मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज़ नंबर 1 हिंदी गे स्टोरी चैनल। कहानी को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा आप सभी लोग वीडियो पे लाइक बटन को दबा दें। इस बटन को दबाने से किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने इस वीडियो को लाइक किया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कहीं ना कहीं इस कहानी को शेयर कीजिए। 26 वर्ष का रुचित दिल्ली में फ्रीलांस एक फोटोग्राफर है। यह कहानी उसके स्कूल की आखिरी साल की है। क्लास के लड़कों का एक नया ग्रुप नया साल मनाने के लिए एक दोस्त के फार्म हाउस पर पार्टी करने जा रहा था। उनके गैंग में रुचित भी गया था। फार्म हाउस पर उसके दोस्त के पापा ने कई तरह की ड्रिंक्स रखी थीं। इसी बीच उनके ग्रुप में कुछ लड़कों के हाथ कुछ वीडियोस का कलेक्शन लग गया था। दिन भर रुचित लड़कों के साथ फार्म हाउस में तरह तरह के गेम खेलता रहा, क्रिकेट खेलता रहा। शाम में जब सभी पूल में उतरे तो रुचित अपनी भावनाओं को छुपा न सका। वह सभी लड़कों की बॉडी को देखकर, जो शर्टलेस थे और सभी ने जिम सूट पहन रखा था जो कि लड़कों के लिए होता है, जिसमें सिर्फ एक जिम बॉक्सर होता है। लड़कों की अट्रैक्टिव बॉडी देखकर रुचित अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। वो बस सबको देखे जा रहा था और उसकी आंखें तड़प रही थीं बुरी तरह से। उसने खुद के जज्बातों को संभाला और स्विमिंग पूल में उतर गया। दोस्तों के साथ मौज मस्ती की। चिपक चिपक के उसने पूल में इधर उधर सबको धक्का दिया और खूब खेला। फिर देर रात जब सारे दोस्त एक कमरे में इकट्ठे हुए तो रुचित ड्रिंक लेने के लिए कमरे के बाहर गया था। जब वो कमरे में वापस आया तो उसने देखा सभी लड़के टीवी चालू कर चुके थे और सबका ध्यान टीवी पर था। सभी बस टीवी को देखे जा रहे थे और ना जाने वो किस धुन में खोए हुए थे। रुचित इस सब से दूर था। वो जानता था कि उसे लड़के पसंद हैं, पर उसने अपनी एक इमेज बनाई हुई थी जिसमें उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी। और सच कहूँ तो उसके साथ वो बहुत ईमानदारी से रहता था। जब तक वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रिश्ते में था तब तक उसने कभी किसी लड़के के साथ कोई भी स्टेप नहीं लिया था। अचानक कमरे में एक लड़का उल्टी करने लगा क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। ड्रिंक करना वैसे भी सेहत के लिए अच्छा नहीं, ये बहुत ज़्यादा हानिकारक है, तो किसी को भी ड्रिंक नहीं करना चाहिए। अगर आपको कुछ खाना पीना है तो अच्छी चीज़ें खाइए, जैसे कि रुचित करता था। वो हमेशा अच्छी चीज़ों को ही खाता था और अच्छी ही चीज़ें पीता था। उस लड़के को उल्टी करता देख सभी का मूड ऑफ हो गया। सभी उसके कमरे से निकल दूसरे कमरे में चले गए और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके सभी अपने अपने कमरों में लौट गए। रुचित डी के साथ एक कमरे में रुका। डी यानी कि धर्म। धर्म को सब लोग अक्सर डी कहकर ही बुलाते थे। वो बड़ा ही पॉपुलर लड़का था। कहने के तो ये सभी स्कूल में पढ़ते थे, पर ये सब बिगड़ी हुई बाप की औलाद थे, तो ये 4-5 बार सीनियर क्लासेस में फेल हो चुके थे। इनकी उम्र भी 18 के ऊपर ही थी सबकी, इसलिए सभी जो भी मन में आता था खुल के करते थे। कमरे में जाते ही रुचित और डी धम से बिस्तर पर बैठ गए। दोनों एक दूजे की तरफ देख रहे थे। हल्के हल्के नशे में बातचीत करने लगे, एक दूजे के बगल में लेट गए और फिर डी ने अपना हाथ रुचित की कमर पर रख दिया। रुचित ने कुछ भी नहीं बोला। बातचीत चलती रही, लेकिन धीरे धीरे करके डी का हाथ रुचित के शरीर पर घूमने लगा। अचानक रुचित ने डी के हाथ को पकड़ लिया और बोला, ये क्या कर रहे हो? डी बोला, क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा क्या? रुचित ने डी को रोका और बोला, ऐसा सही नहीं, तुम जानते हो ना मेरी गर्लफ्रेंड है। पर डी नहीं माना। उसने रुचित के हाथ को कस के पकड़ लिया और उसके शरीर को अपना
मालिकाना हक समझकर जहां मन आए वहां छूने सा लगा। रुचित गुस्सा हो गया। उसने डी को धक्का दिया और बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और बोला, डी, अपनी हद में रहो, ये तुम कर क्या रहे हो? इस पर डी बोला, मुझे सब पता है बेटा तेरे बारे में। तू स्विमिंग पूल में जैसे हम सबको देख रहा था ना, मुझे सब समझ में आ रहा था। और जब तू अपने अरमान छिपाने की कोशिश कर रहा था तो वो भी दिख रहे थे मुझे। रुचित थोड़ा घबरा गया था क्योंकि उसने कभी किसी को अपने इस पहलू के बारे में नहीं बताया था। सबको लगता था कि वो स्ट्रेट है, पर असल में वो गे था। उसे लड़कियों में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था, पर स्कूल में अपनी छवि सुधारे रखने के लिए उसने एक नकली गर्लफ्रेंड का बहाना बना लिया था। उसने एक ऐसी लड़की को चुना था जो कि सबसे ज़्यादा डरती थी और वो कभी किसी से कुछ बोल नहीं सकती थी। रुचित अंदर से घबराया हुआ था डी को सुनकर। डी ने रुचित को धमकी दी, बोला, देख, या तो मेरी बात मान ले प्यार से, नहीं तो कल मैं सबको तेरे बारे में बता दूंगा। रुचित ने गुस्से में बोला, बता दे ना, किसको डर है, जा अभी बता दे। वैसे ये भी बताना कि तूने क्या करने की कोशिश की। डी थोड़ा सा घबरा गया क्योंकि बात उसकी इमेज को भी आ गई थी। रुचित ने कहा, अगर तूने किसी को भी कुछ भी बोला तो मैं सबको बोल दूंगा कि तू मेरा बॉयफ्रेंड है और तू चाहता था कि हम पब्लिकली आउट करें। मैंने मना कर दिया, इसलिए अब तू सबको मेरे बारे में बोल रहा है। डी की चाल डी पर ही भारी पड़ गई थी। रुचित ने समझदारी दिखाई थी क्योंकि कभी भी आपको किसी के भी झांसे में नहीं आना चाहिए। कोई अगर आपको डराने की कोशिश करे तो आप गे हो, अगर किसी को पता चल गया तो आपके साथ जो होगा वो तो होगा। वैसे कोई कुछ भी नहीं कर सकता, पर फिर भी अगर कोई आपके साथ कुछ बुरा करता है, लेकिन हाँ, आप सामने वाले को भी ये बोल सकते हो कि ये भी गे है, इसीलिए इसको पता है कि मैं गे हूँ। डी डर गया था। उसने उसके बाद रुचित से कुछ भी नहीं कहा। दोनों अपनी अपनी करवट लेकर लेट गए। उस रात रुचित को नींद नहीं पड़ी। वो पूरी रात जागता रहा क्योंकि उसे डर था कि कहीं डी फिर से कोई हरकत ना करे। अगली सुबह जब सब अपने घरों को वापस जा रहे थे तो रुचित और डी दोनों एक साथ एक ही बस में बैठे हुए थे, एक ही सीट पर। रुचित ने धीरे से डी से कहा, देख भाई, तू मेरा अच्छा दोस्त था, पर कल तूने हमारी दोस्ती खराब कर दी। इस पर डी ने रुचित का हाथ थामा और रुचित से बोला, एक बात बोलूं रुचित, तुमने कभी मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया। मैंने हमेशा से तुमसे सच्चा प्यार किया। कल जो मैंने कहा, अगर वो मुझे किसी को बताना ही होता तो मैं कब का बता देता, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था। इसलिए बस मैं तुम्हें आजमा रहा था कि क्या तुम सच में इतने ईमानदार हो भी या नहीं। रुचित अब सोच में था। वो अंदर से कंफ्यूज हो गया था कि क्या डी सच बोल रहा है या फिर झूठ बोल रहा है। बस स्टार्ट हो गई। घर पहुंचने में लगभग 23 घंटे लगने वाले थे और ये 23 घंटों का सफ़र रुचित की ज़िंदगी बदलने वाला था। बस के चलते ही थोड़ी ही देर में रुचित को ज़ोरों से उल्टी होने लगी क्योंकि उसे बस का सफ़र बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता था। उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो रही थी। ये देखते हुए डी ने रुचित को प्यार से अपनी गोद में सर रखने को कहा। रुचित अपना सर डी की गोद में रखे हुए था और डी किसी माँ की तरह उसके सर पर बार बार हाथ फिरा रहा था। रुचित को अच्छा लग रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि कल जो था वो असली डी था या आज जो है वो असली डी है। लगभग 5 घंटों के बाद बस एक स्टॉप पर आकर रुकी जहाँ पर एक ढाबा था। सभी लोग नीचे उतरे बस से खाना खाने के लिए। रुचित थोड़ा असहज महसूस कर रहा था, इसलिए डी उसके साथ ही रहा। रुचित ने डी से कहा, एक बात बताओ डी, जब तुम सच में मुझसे प्यार करते थे तो कल तुमने ऐसी हरकत क्यों की? डी ने कहा, पता नहीं यार, कल मैं बेकाबू सा हो गया था। कल मैंने पहली बार तुम्हें बिना शर्ट के देखा और मैं खुद के जज्बातों पर काबू नहीं कर सका। इस पर रुचित ने कहा, ये गलत है, तुम जानते हो ना, जो कल तुमने किया वो गलत है। डी ने माफ़ी मांगी और बोला, हाँ मैं जानता हूँ ये गलत है, पर मैं क्या करूँ, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ जीऊँ। रुचित बोला, क्या बोलूँ अब मैं इस पर तुम्हें, जीना तो मैं भी चाहता हूँ,
पर कभी सोचा नहीं था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। डी ने कहा, क्यों? क्या मैं इस लायक नहीं कि तुम मुझे प्यार करो? रुचित ने कहा, ऐसा नहीं है, पर कल के बाद से भरोसा कर पाना थोड़ा मुश्किल है। डी बोला, एक बार भरोसा करो तो मैं कभी तुम्हारा भरोसा टूटने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। उसके बाद दोनों लड़के बस से नीचे उतरे, साथ में जाकर ढाबे में खाना खाया। रुचित डी की आंखों में देख रहा था और डी रुचित की आंखों में। दोनों छिप छिप कर एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। उनके बीच सच में प्यार पनप रहा था, जो कि कभी था ही नहीं। डी ये सब सिर्फ अपनी आप को बचाने के लिए कर रहा था, पर रुचित, जो कि सच में अब डी को पसंद करने लगा था। धीरे धीरे करके समय बीत रहा था। दोनों अपने अपने घर पहुंच गए थे। रुचित ने डी को मैसेज डाला, क्या कर रहे हो? डी का कोई जवाब नहीं आया। रुचित घंटों तक यूं ही टहलता रहा उसके जवाब के इंतजार में। रात के 2 बज रहे थे जब रुचित को लगा कि डी अब कोई जवाब नहीं देगा। उसी वक्त डी की वीडियो कॉल आई। डी ने रुचित से कहा, माफ़ करना, मेरे को थोड़ा वक्त लग गया, घर के थोड़े कामों में उलझा हुआ था मैं। रुचित जानता था कि डी के घर पर सिर्फ डी और उसकी माँ ही है, उसके अलावा कोई नहीं है, तो वो भी अमीर, पर फिर भी रुचित ने सब कुछ इग्नोर कर दिया और वो डी के साथ वीडियो कॉल पर बात करते रहा। बातों बातों में रुचित ने डी को बता ही दिया कि उसे आखिर डी पसंद आने लगा है। ये जानकर डी बहुत खुश हुआ। अगले रोज जब रुचित स्कूल पहुंचा तो सब रुचित को देखकर हंस रहे थे। रुचित समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। रुचित अपने दोस्त के पास गया तो उसका दोस्त रुचित से बोला, भाई मैं मीठा नहीं हूँ, मेरे से दूर रह तू। रुचित हैरानी से बोला कि क्या मतलब तेरा? इस पर उसने रुचित को एक वीडियो दिखाया। रुचित हैरान था। उस वीडियो में रुचित, जो कि डी से बात कर रहा था, डी ने अपने चेहरे को धुंधला कर दिया था और रुचित उसमें बार बार कह रहा था कि तुम मुझे बहुत पसंद हो। मैं जानता हूँ कि हमारा ये रिश्ता दुनिया को मंजूर नहीं होगा, पर हाँ, अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा और आजीवन तुम्हारे साथ ही रहूँगा। रुचित बेहद हैरान था कि डी ने यह वीडियो वायरल कर दिया और उसने अपना चेहरा तो छुपा लिया। रुचित ने सबको बताने की कोशिश की कि ये डी है, पर किसी ने उसकी बात को नहीं माना। सभी बोले कि अब तू डी को बदनाम मत कर, तू गे है, तू मीठा है, तू छक्का है, तो इसको एक्सेप्ट कर। इस पर रुचित को गुस्सा आया और रुचित ने सबसे कहा, मैं छक्का नहीं हूँ, मैं गे हूँ, मैं समलैंगिक हूँ और मुझे गर्व है खुद पर। उस दिन के बाद से रुचित ने कभी भी डी से बात नहीं की। डी को भी कभी अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ, पर हाँ, डी भी गे ही था, कोई वो स्ट्रेट नहीं था। उसे लड़कों के साथ ही अच्छा लगता था, पर उसके लिए लड़के सिर्फ खिलौना थे और रुचित के लिए प्यार सिर्फ प्यार था। यही अंतर है रुचित और डी में, जो कि हमें अक्सर देखने को मिल जाता है। कहानी यहीं ख़त्म होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।